देखिए इससे पहले क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा था? वेर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास करती है तो उसको वहां पे एक क्वांटिटी आती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। कहते हैं फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो एरिया से पास कर रही है। कौन सा एरिया? जिससे पास कर रही है। तो फॉर्मूला बनता है आपका बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया। और थीटा क्या है? एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था भैया ये फॉर्मूला कुछ, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया? तो वेबर होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल होती है। और एक वेबर बराबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर आता है। यदि आपको फ्लक्स टू दी, मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। इस तरीके से यहां पर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। और आप चाहते हो उस बॉडी से टोटल फ्लक्स निकाला जाए। क्या निकाला जाए? टोटल फ्लक्स निकाला जाए। तो भैया हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एरिया लेंगे। वो छोटा सा एरिया का एरिया क्या होगा? डी ए। और उसका नॉर्मल क्या होगा? ये होगा। और ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट की। ठीक है। एंगल क्या थीटा। तो इस पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा क्या होगा? डी फाई। डी फाई की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा। ठीक है। ये तो छोटे से एरिया से आ गया आपका फ्लक्स। आपको पता है टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप यहां का भी फ्लक्स, यहां का भी फ्लक्स, यहां का भी सब निकाल कर क्या करोगे? जोड़ोगे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह हम क्या करें? इस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाइव। यहां पर क्या होगा? बी डी ए। और ये क्या होगा? कॉस थीटा। और इधर लग जाएगी आपकी लिमिट। इसको कहते हैं फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी। फ्लक्स थ्रू दी, या फिर वहां पर आप फ्लक्स निकाल रहे हो, उस बॉडी से आप फ्लक्स निकाल रहे हो जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? वेरिएबल है। ठीक है। तो यह हो गया आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना कि फ्लक्स जो होता है वो तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। इस तरीके से इस केस में जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल एक्यूट होगा तो यहां जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा। जब आपका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो यहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास नहीं करेगी, इसलिए यहां पे फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इस केस में देखोगे कि नॉर्मल आपकी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी यहां पर एंगल क्या? ऑब्ट्यूज है। क्या है? ऑब्ट्यूज है। यानी यहां पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अब आ रहे हैं हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें यदि हम किसी बॉडी के थ्रू लिंक्ड फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो वो बॉडी उस फ्लक्स के चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। ऐसा करने के लिए वो अपने अंदर क्या लाती है? एक इंड्यूस डीएमएफ लाती है। अगर सर्किट क्लोज होता है तो इंड्यूस करंट भी आता है। ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहां पर मैंने यही चीज को हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी बॉडी के थ्रू मैग्नेटिक लाइन लिंक करती है तो वहां पर एक क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यदि वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी वजह से, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से चेंज हो रहा हो, चाहे वो एरिया के चेंज होने से चेंज हो रहा हो, चाहे वो थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस चेंज को कॉइल अपोज करेगी। ऐसा अपोज करने के लिए अपने ऊपर क्या लाएगी? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लाती है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। यदि सर्किट आपका क्लोज है तो भैया वहां पर एक करंट भी आएगा, उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये पूरा वही लिखा हुआ है। फिर आया भैया फराडे एक्सपेरिमेंट। फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया भैया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लगे। जब कॉइल के पास में मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कॉइल का बढ़ेगा। कॉइल चाहेगी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े ना, क्योंकि बढ़ेगा तो चेंज होगा। कॉइल को चेंज पसंद नहीं है, इसलिए मैग्नेट को दूर ही रखेगी ताकि इसका फ्लक्स ना बढ़ पाए। इसलिए मैग्नेट को दूर रखने के लिए, मैग्नेट के नॉर्थ को दूर रखने के लिए इसको कौन सी पोलैरिटी लानी पड़ेगी? नॉर्थ पोलैरिटी। जैसी नॉर्थ पोलैरिटी आई तो आपको पता है जिस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, अगर किसी कॉइल के ऊपर करंट है तो वहां पे पोलैरिटी है, इसका मतलब यहाँ पर पोलैरिटी, तो यहाँ पर करंट भी क्या होगा? होगा। तो भैया जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आती है, करंट का होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट में बताया गया। अच्छा, ये चेंज जितनी तेज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दीजिए, अगर आप मैग्नेट को बहुत तेजी से मूव करा रहे हो, मतलब जल्दी तेजी से फ्लक्स चेंज कर रहे हो, तो उस केस में मैग्नेट की एनर्जी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी। उसको रोकने के लिए कॉइल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कॉइल तभी ज्यादा फोर्स लगाएगी जब उसके ऊपर पोलैरिटी क्या आएगी? स्ट्रॉन्ग आएगी। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी जैसी आई तो उसके ऊपर करंट और इंड्यूस ईएमएफ दोनों की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैंने सारा बता ही दिया आपको। ठीक है।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है भैया कि जब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है कोई को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इंड्यूस ईएमएफ कोई इंड्यूस करंट नहीं आता। लेकिन जैसे ये फ्लक्स जो कॉइल से लिंक है वो चेंज होने लगता है, वैसे ही कॉइल उसको अपोज करना चालू कर देती है। ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्या लेती है, पोलैरिटी लाती है। पोलैरिटी जैसी आती है तो उसके ऊपर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आता है। यानी आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जैसे फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा लॉ कह रहा है, सेकंड लॉ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या है, चेंज ऑफ टाइम। इसको पूरा मिला देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये ज्यादा कब होगा, जब ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। ये ज्यादा होगा, ये जल्दी होगा, जल्दी मतलब कम। ठीक है। तो यहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, जब ये जल्दी होता है डेल्टा टी कम होता है। ठीक है, डेल्टा टी कम होता है इसका मतलब मैग्नेट बहुत तेजी से मूव करे। जब मैग्नेट बहुत तेजी से मूव करेगा, मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। उसको दूर जाने से रोकने के लिए या उसको पास आने से रोकने के लिए कॉइल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉइल तभी क्रिएट कर सकती है जब उसके ऊपर पोलैरिटी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। पोलैरिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो जाहिर सी बात है करंट और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको पहले ही। फिर आते भैया बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ कहता है भैया कि यदि आप मैग्नेट को पास में ले जाओगे तो कॉइल मैग्नेट को पास में नहीं आने देती। मैग्नेट को दूर ले आओगे तो कॉइल मैग्नेट को दूर नहीं जाने देती। जब पास आएगा मैग्नेट तो मैग्नेट को कॉइल रिपेल करेगी। रिपेल करने के लिए आपको पता सेम पोलैरिटी चाहिए। नॉर्थ को पास में लाओगे तो नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगी कॉइल, साउथ को पास में लाओगे तो साउथ पोलैरिटी एक्वायर करेगी। यानी दोनों केस में पोलैरिटी आ रही है और करंट भी क्या होगा उसी हिसाब से आएगा। आपको पता ना, नॉर्थ पोलैरिटी में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोलैरिटी में क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही जब आप मैग्नेट को दूर ले आओगे तो इस प्रकार से कॉइल के ऊपर पोलैरिटी आएगी ताकि वो मैग्नेट को दूर ना जाने दे। ना जाने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नॉर्थ को दूर ले आ रहे हो तो क्या आएगी, साउथ पोलैरिटी, और साउथ को दूर ले आ रहे हो तो क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी। उस हिसाब से आपका करंट आ जाएगा। यही क्या है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है भैया कि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी इस प्रकार से आती है ताकि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं। ये एक कॉइल था और ये मैग्नेट था। ये T1 टाइम का सीन है। इस वक्त फ्लक्स क्या था भैया, φ1 था। क्या था, थोड़े टाइम बाद मैग्नेट दूर चला गया, टाइम क्या हो गया T2, फ्लक्स क्या हो गया φ2। ठीक है, तो कह रहे हैं जो फ्लक्स के अंदर चेंज आया वो क्या आया, φ2 माइनस φ, और जो टाइम में चेंज आया क्या हुआ, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या होगा, φ2 अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या है, φ2 माइनस φ1 अपॉन में T2 माइनस T1। अच्छा, यहां पर माइनस भी लग जाता है तो माइनस से क्या समझोगे कि ये जो ये है ना, इसको कौन अपोज कर रहा है, ई अपोज कर रहा है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसको कौन अपोज कर रहा है, ई अपोज कर रहा है। ठीक है, अरे ये ऐसी चल नहीं रहा क्या, मैंने कहा था भैया अगर कॉइल के अंदर आपकी एन टर्न हो तो यहाँ पे आप एन से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, भाई प्लीज देखिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपको पता, लगातार आप कॉइल को पास में मैग्नेट को ले जा रहे हो फिर दूर ले आ रहे हो, लगातार कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बोलेगा किसी इंस्टेंट पर कितना ईएमएफ आएगा, तो उसके लिए ध्यान रखना आपको फॉर्मूला यही यूज करना, माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। बस इंस्टेंट के लिए आपको बता दूं डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो आप इसको लिखोगे E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्म देन ये क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, अगर सर्किट क्लोज है तो सर्किट, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, अगर सर्किट, इफ सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन, तो उसमें केवल इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। लेकिन जो रेजिस्टेंस रहेगा ओपन सर्किट का वो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, तो करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ जो भी होगा, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो क्या होगा, जीरो। यानी ओपन सर्किट में करंट केवल क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट, कुछ वैल्यू रहेगी, सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है भैया,
रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू रहेगी, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, कम ही रहेगा, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, रेजिस्टेंस आर है तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी अपॉन में क्या हो गया आर, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। ये बताया था भैया लेंज लॉ शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे भैया, कहता है भैया कि लेंज लॉ कहता है कि जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, यानी इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या, जब तक आप वर्क डन करोगे कैसे, मैग्नेट के पास में ले आओगे फिर मैग्नेट को दूर ले जाओगे, मैग्नेट को पास में ले आओगे मैग्नेट को दूर ले आओगे, ये वर्क कर रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स को चेंज को अपोज करने के लिए कौन आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। मतलब हम वर्क कर रहे हैं तभी एनर्जी आ रही है, वर्क नहीं करेंगे तो एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता तो बगैर वर्क की एनर्जी आती। लेकिन हम देख रहे हैं जब तक अगर कॉइल वहीं रखी हुई है और मैग्नेट भी वहीं रखा हुआ है, कोई वर्क नहीं कर रहे तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम उनको मूव कराना चालू करें यानी वर्क करना चालू कर रहे हैं, वैसे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। चलो, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, न्यूमेरिकल ये सारे करा रखे हैं, तो इसे देख लेना, सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। सेटल प्रॉब्लम है भाई, इधर देख लेना, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये सेटर रूम है, इसको आप नीचे खींच सकते हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से यहां तक की दूरी x है, और ये आपको बता दूं वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे खींचोगे तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये क्या है, l है, ये फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अगर मान लो आपको पता है ये जब ये नीचे आएगा तो इसके अंदर वाला एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे डायग्राम में आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, 1 ही लेनी है हमेशा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर, अच्छा वेलोसिटी किसकी है, कितनी है इसको नीचे लाने की, v है। तो इस इंस्टेंट पर जब आपकी लंबाई क्या थी, l थी, और चौड़ाई क्या थी, x थी, तो एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पर लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, l है, और विड्थ क्या है, x आपको पता लगा था, l तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू लगातार क्या हो रही है। तो इस इंस्टेंट पर एरिया कितना होगा, l इंटू में x क्या होगा। तो इस इंस्टेंट में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, बी ए, और कॉस की वैल्यू आपको इस डायग्राम में क्या लेनी होती है, 1 लेनी होती है। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया क्या हुआ, एल इंटू में एक्स आ गया, या फ्लक्स आ गया। आपको पता है जैसे ही आप इसको नीचे लाओगे, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो नीचे आएगा, तो भैया एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ऐसे ही ग्राफ भी बनाया था मैंने, बहुत अच्छा ग्राफ था, ठीक है। तो आपको पता है फाइव एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो फ्लक्स, तो हम जानते भैया इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, भैया बी एल बाहर निकाल दो, ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है भैया, वेलोसिटी। तो ये में क्या हो गया, माइनस बी एल वी आ गया। सर्किट क्लोज है, रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, इसलिए करंट क्या आएगा, पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर, आई ये रहा आपका, इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये हो गया पावर। अच्छा, हीट निकालनी है तो क्या होगा, हीट होता है भैया पावर इंटू में टाइम, क्या होता है, पावर क्या होता है, हीट अपॉन में टाइम होता है ना, तो पावर क्या होगा, हीट क्या होगी, पावर इंटू पावर क्या आई है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में क्या हो गया, ठीक, ये हीट आ गई, ठीक है। हीट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, जितनी ज्यादा टाइम यूज होगा, जितने टाइम तक आप ये काम करोगे उतनी ज्यादा क्या निकलेगी इसमें हीट। अच्छा, फिर ये बोला जो कंडक्टर मूव कर रहा है, तो कंडक्टर के ऊपर करंट आ रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है, बीएलवी अपॉन में आर। तो भैया इसके ऊपर आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बिल क्या होती है, और साइन क्या होगा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है
अंदर है यानी z के लॉन्ग है, और जो आर्म है वो किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग। z और x के बीच में एंगल कितना होता है 90। तो b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, करंट की वैल्यू क्या है BLV अपॉन में r, माइनस साइन मत लेना करंट के आगे का, ये हो गया L। तो सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में क्या हो गया r आ गया आपका फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, ये कराया था मैंने, ठीक है। अच्छा इसमें ग्राफ भी है भाई, प्लीज, ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना उसने डिटेल में, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करा रहा, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है यानी बढ़ रही है घट रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या आएगा, एरिया बढ़ रहा है घट रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होगा, क्या आएगा, और एंगल बढ़ रहा है घट रहा है तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, क्या आएगा। मतलब इन तीन तरीकों से हम इंड्यूस ईएमएफ को ला सकते हैं, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकती है, तो भैया मैग्नेट को पास में लाया या मैग्नेट को दूर लिया। इस केस में पास में ला दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लक्स कैसा है, कौन आएगा, यहां पर मैग्नेट दूर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स क्या है, वेरिएबल है, क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यहां पर एरिया चेंज करके आप लाओगे, इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। इस टॉपिक को क्या कहते हैं, तो भैया क्योंकि मोशन करा के आप ला रहे हो, आर्म को मूव करा रहे हो, तो आपको पता है भैया जब आप आर्म को मूव कराओगे तो एक्स लगातार चेंज होगा। तो हम किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो कितना फ्लक्स आएगा, BLX आ जाएगा, क्या आएगा। तो ईएमएफ निकालना तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, BLV आ जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम पीछे वाला ये, ठीक है। चेंजिंग द ओरिएंटेशन, आप एंगल चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ लाओ। तो भैया आपको पता है ये कॉइल है जिसका एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न क्या है n है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ओए किसी भी इंस्टेंट पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मैंने कहा भैया इस इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना होगा, तो बी ए कॉस थीटा, कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, तो क्या होगा नवा बन जाएगा, क्या होगा नवा कॉस थीटा। आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ लाना है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। जब आप इस फाइव को डिफरेंशिएट करोगे तो एन बी ए बाहर आएगा, अंदर क्या होगा कॉस थीटा। तो भैया माइनस एन बी ए, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। और आपको बता दूं अगर ये दोनों चीज मैच नहीं करती तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी, इसे कहते हैं चेन रूल, क्या कहते हैं इसे। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन बी ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया भैया ओमेगा, क्या हो गया। तो इसको अरेंज करोगे तो क्या हुआ नवाब साइन थीटा। ये आता है एक कॉइल जो रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, उसके ऊपर आने वाला इंड्यूस ईएमएफ है। करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो तो ये नीचे मैंने निकाल रखा पूरा डिटेल में, ठीक है। मोशनल ईएमएफ बिल्कुल सेम पीछे वाला टॉपिक है, इसकी एक्सप्रेशन मत करना, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। जब आप इस कॉइल को लगातार मूव कराओगे तो ये एक्स क्या होगा वेरिएबल होगा। तो एक्स वेरिएबल है तो हम इंस्टेंट, जो चीज वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं वहां पर इंस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स हो जाती है। तो एट एनी इंस्टेंट जो लंबाई थी, लेंथ थी, वो तो एल थी, लेकिन जो विड्थ थी वो क्या थी, तो एरिया क्या होगा लंबाई गुणे में चला यानी एल इंटू में एक्स। तो फ्लक्स क्या होगा बी ए कॉस, ऐसे डायग्राम में क्या होता है 1 होता है, मत लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बी है और एरिया क्या है एल इंटू में एक्स, फ्लक्स आ गया। तो ईएमएफ क्या होगा माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, माइनस डी फाइव की वैल्यू क्या है बी एल एक्स अपॉन में डी टी। तो भैया बी और एल क्या है कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दो, माइनस बी एल, अंदर क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी टी, ये क्या होता है भैया वेलोसिटी। तो आ गया ईएमएफ क्या हो गया माइनस बी एल वी, ठीक है भैया। तो इस तरीके से मत करना जो यहाँ पे रखा है, ये तरीका मेरे को सही नहीं लग रहा, मतलब सही तो है लेकिन लेंथी है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है भैया। तो ये आपका आपका मोशनल ईएमएफ क्या आ गया, मोशनल ईएमएफ आ गया। मोशनल करंट निकालना है तो इसको हम रेजिस्टेंस से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, पावर निकालनी है, सब कुछ निकालना है वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दी आती है लेंस लॉ से, सिंपल। नॉर्थ पोल ला रहे हो, चलो देखो कुछ क्वेश्चंस भी आपकी बुक में, ठीक है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार आ रखे हैं। अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आओगे तो क्या होगा,
अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल क्या कहेगी, मेरे थ्रू फ्लक्स ना बढ़े। ऐसा करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर धकेलना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे रही है, इनवर्ड है, मतलब इस कॉइल के प्लेन के अंदर जा रही होगी, इस कॉइल के प्लेन के अंदर जा रही है, कॉइल क्या कहेगी, मेरे प्लेन के अंदर ना आए। देखिए जब ये कॉइल अंदर जाएगी तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल को ये पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए कॉइल ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड एंट्री मार रही है उनको रोकेगी। रोकने के लिए कौन सी पोलैरिटी लाएगी, नॉर्थ। जैसी नॉर्थ पोलैरिटी आएगी वैसे क्या होगा, करंट इस पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए यही कॉइल क्या बाहर निकलने लगे तो क्या होगा, जब कॉइल बाहर निकलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कम होगी, फ्लक्स कम होगा, और जैसी फ्लक्स कम होना चालू होगा तो भैया ऊपर से मैग्नेट, ऊपर वाला फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री मारी ना, ऊपर वाले फेज से, ये वाला जो फेज है आपको जो दिख रहा है ये वाला फेज, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री मार रही है। अब वहां से कम होने लगी, कम होने लगी तो ऊपर कौन सी पोलैरिटी लेगा, साउथ, ताकि और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींच सके, तो करंट क्या आएगा, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। तो मतलब भैया, तो इस तरीके से आप इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बता सकते हो। हमने ऑलरेडी ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ निकाल दिया, बीएलवी, करंट निकाल लिया, माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस लगाते भी है, माइनस केवल यही दिखाता है कि ये ईएमएफ फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। फोर्स क्या निकला था, ये निकला था, हीट ये निकली थी, और पावर ये निकली थी, मैंने आपको पीछे बता करा दिया है। अब इसके बारे में क्या कहोगे भाई, इसके बारे में क्या कहोगे आप कॉइल को अंदर ले आ रहे हो, अच्छा मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होती तो क्या होता, ये आउटवर्ड है, सारी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बताओ क्या होगा, अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है तो क्या होगा बताइए मुझे। जब मैं अंदर ले आऊंगा तो आउटवर्ड का मतलब ऊपर वाले फेस से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऊपर वाले फेस से, तो नीचे वाले फेस से क्या होंगी, अंदर आ रही होंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बढ़ेगा तो इस कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो नीचे वाले फेस से तो एंट्री मार रही है, नीचे वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के लिए नीचे वाले फेस में कौन सी पोलैरिटी रहेगी, नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ब्लॉक करना है, रोकना है। दोबारा मैं बोल रहा हूं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ध्यान दीजिए, दिमाग सोचिए, बाहर की तरफ आ रही है, तो जब ये मैग्नेटिक कॉइल अंदर घुसेगी तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू क्या होगी, बढ़ेगी, फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रही है, बाहर की तरफ आ रही है, बाहर वाले फेस से बाहर की तरफ आ रही है, ऊपर वाले फेस से बाहर की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब अंदर वाले फेस से एंट्री मार रही होंगी, जो पीछे वाला फेस है ना उससे एंट्री मार रही होंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल इस ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारेगी तो भैया नीचे वाला फेस क्या करेगा, क्योंकि उनका नंबर बढ़ रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक, ये कॉइल जैसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारेगी, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होगा, बढ़ने लग गया। अब नीचे वाला फेस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करने लगेगा, रिपेल करने के लिए कौन सी पोलैरिटी लेगा, नॉर्थ, तो ऊपर कौन सी आएगी, अगर इस कॉइल के पीछे नॉर्थ आई है तो सामने कौन सी आएगी, साउथ। साउथ पोलैरिटी में करंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। इसने गलत बना रखा है, करंट कैसा रहेगा, अच्छा वो क्रॉस के लिए बना रखा है, ठीक है। हम दोबारा देखिए, सोचिए इसको, मान लीजिए कॉइल है, ये अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के, जब ये कॉइल अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ कि फ्लक्स इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अंदर जा रही है। अब ये बढ़ कैसे रही है, ऊपर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर, हो ना। अगर अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब इसके जो कॉइल आपको दिख रही है इसके ऊपर वाले फेस से एंट्री मार रही होंगी अंदर की तरफ, यानी जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ऊपर वाला फेस क्या करेगा, एंट्री मारने से रोकेगा। और एंट्री मारने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रोकने के लिए कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। तो जैसे ही नॉर्थ पोल आएगा तो ऊपर वाला फेस क्या करेगा, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करना चालू कर देगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करना चालू कर देगा, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी से करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, अब जरा एक बार देखिए, ये देखिए, ये एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा दिमाग लगाना, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा।
अब ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ क्या होगा। ये जब एंट्री मारेगी, ये रूल वूल मत लगा, मैंने जो बता रखा है बस, ठीक है। जब ये एंट्री मारेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ रहा है। यानी इस कॉइल को अब नंबर घटाना है। नंबर घटाने के लिए क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना चालू कर दे। अब आपको ये पता है कि रिपेल करना चालू करेगी अगर नंबर बढ़ रहा है। अब ये मेन मुद्दा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे मेन है कि एंट्री कहां से हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की। आप बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम बना हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री कॉइल के किधर से हो रही है, आगे से ऊपर वाले फेस से हो रही है, पीछे वाले फेस से, पीछे वाले फेस से। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, यानी पीछे की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, यानी पीछे वाले फेस से एंट्री मार रही होगी। यानी पीछे वाला फेस क्या करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रोकेगा। रोकेगा तो कौन सी पोलैरिटी लेगा, पीछे वाला फेस। तो आगे वाला फेस क्या लेगा, साउथ पे कैसे करंट आएगा, क्लॉकवाइज। समझ गए। अब देखो, ये कॉइल बाहर जा रही है, फ्लक्स क्या होगा इसका, कम होगा। कम होने का मतलब क्या है, इनका नंबर कम हो रहा है। नंबर कम हो रहा है तो भैया मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगी, मेरा नंबर, मेरे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम ना हो, क्योंकि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये एंट्री कहां से हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ऊपर वाले फेस से, पीछे वाले फेस से। पीछे वाले फेस पे कौन सी पोलैरिटी लेगा ताकि नंबर कम ना हो, साउथ पोलैरिटी। तो ऊपर वाले फेस पे कौन सा पोलैरिटी होगी, तो करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे, विजुअलाइज करोगे इन क्वेश्चंस को, आराम से होगी। अनुराग तू बताएगा। एंट्री मार रहा है, करंट कैसे आएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर एंट्री मार रहा है तो आप ऑब्वियस सी बात है, इसका फ्लक्स क्या होगा, कॉइल क्या चाहिए, फ्लक्स बढ़े घटे, नहीं बढ़े। नहीं बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब फ्लक्स बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुद्दे वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री कहां से मार रही है इस कॉइल के अंदर, ऊपर वाले फेस से या पीछे वाले फेस से, पीछे वाले फेस से। इसका और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर ही बढ़ रहा है। अगर पीछे वाले फेस से एंट्री हो रही है इनकी, तो पीछे वाला फेस क्या करेगा, एंट्री होने से रोकेगा। रोकने के लिए कौन सा पोल चाहिए, नॉर्थ या साउथ, तो पीछे वाला पोल कौन सा एक्वायर करेगा, तो आगे वाला फेस क्या रहेगा, तो करंट कैसे आएगा। समझा, ऐसा होगा। ठीक है? ये लॉजिक बिहाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। लॉजिक बिहाइंड द, क्या लॉजिक है भैया सुन लीजिए। आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ आता क्यों है, ईएमएफ कब आता है, जब प्लस और माइनस चार्ज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ होता क्या है, इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, या नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमारी एक रॉड है, सुन ले भाई। अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हो। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिंगर थंब क्या होता है, थंब क्या होता है, वेलोसिटी या करंट होता है। ठीक है, करंट ले लो। और ये जो पाम होता है क्या होता है, फोर्स होता है। चलो अब ये देखते हैं, हमें पता है ये कंडक्टर मूव करेगा। यदि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है, क्या है। और ऐसे डायग्राम में कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, बस ध्यान देना। ठीक है। तो भैया अब एक चीज देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर प्रेजेंट, जो इस कंडक्टर के ऊपर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करेंगे। अगर वो मूव करेंगे, ध्यान दीजिए भैया, अबे क्या हो रहा है ये, हर्ष तू बताएगा। वेलोसिटी भी है और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कह रहा है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर कहां फोर्स लगेगा। पहले एक बात देखना, राइट हैंड पाम रूल आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा ना तो उसके लिए उल्टा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब आपका पाम नहीं देगा फोर्स, नेगेटिव के लिए पाम नहीं देगा, पिछवाड़ा देगा इसका पाम का फोर्स। ठीक है। तो देखिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, अंदर है, तो अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को अंदर की तरफ कीजिए। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, सीधे सीधे राइट साइड में, तो अपने थंब को राइट साइड में कीजिए, ये थंब होगा।
ठीक है, ये फिंगर होगी अंदर की तरफ, तो हमारा पाम कहां जा रहा है, ऊपर। लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज के केस में ऊपर जा रहा है, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो किसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन पे कहां लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे कहां लगेगा फोर्स, तो पहले कंडक्टर के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन सेम थे, टोटल चार्ज क्या था, 0। लेकिन फोर्स लगने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, नीचे। तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये एंड क्या बन गया, नेगेटिव, ये एंड क्या बन गया, पॉजिटिव, ये क्या बन गई, बैटरी। और क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, क्या आ गया, इफ सर्किट इज क्लोज, तो यहां से करंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, सरोडे, राइट हैंड पाम रूल समझा तू, लगाइए पर गिरा, राइट हैंड पाम रूल लगा, लगा। ये देख, हमें पता है इसके अंदर चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। राइट हैंड पाम रूल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी पाम जो होता है वो फोर्स देता है, किस पे लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं बात करूं तो मेरा पाम नहीं देगा, मेरे पाम का पीछे वाला साइड देगी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। समझ गया, चलो। तो राइट हैंड पाम रूल स्ट्रेच कर अपना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, अब कंडक्टर कहां मूव कर रहा है, तो थंब को राइट साइड में रख, तो पाम कहां जा रहा है, ऊपर, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है के लिए। हमें पता है किसका फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन का, तो कहां नीचे आएंगे, कहां फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे नीचे। तो जो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन हर जगह फैले थे उनके ऊपर कहां फोर्स लगेगा, नीचे। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां के होंगे, इधर। तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, तो क्या बन गई, एक बैटरी बन गई, जिसका एक एंड क्या है, पॉजिटिव, दूसरा एंड क्या है। और अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं तो क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए भैया, यही है लॉजिक, यही है। एक बात ये ध्यान रखना कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, समझ लेना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो रही है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर या इधर, लेफ्ट या राइट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट डायरेक्शन में मूव करता है या उल्टा मूव करता है, अदा उल्टा मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां जाती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, फील्ड के उल्टा। तो जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो भाई प्लीज बोलिए मत, वैसे ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप आती है, वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचने लगती है। और मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा होता है, नीचे। जब तक आपका नीचे वाला जब तक मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो राइट हैंड पाम रूल से जो फोर्स दिया है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जब तक वाला फोर्स ज्यादा होता है तब तक और ये ऊपर कौन सा लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर आती है। और नीचे कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक वी क्यू वी, क्या होता है, जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता है, बंद जाता है। और जैसे ही आप कंडक्टर को चलाना बंद करते हो, तो भैया ये वाला फोर्स क्या होता है, जीरो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो, फोर्स भी जीरो, ये वाला फोर्स रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन वापसी कहां चले जाते हैं, जहां से आए थे। और कंडक्टर फिर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है हर जगह से। कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया था कंडक्टर को मूव कराकर, वो भी क्या होगा, जीरो जाएगा। करंट भी क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये कंसेप्ट था, यहां से यहां तक पढ़ लेना। अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है भैया। तो और संडे को मैं एसी की लंबी क्लास लूंगा, ठीक है भैया। तो इसलिए आप लोग बारिश की से आए, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, तो वेट कर रहा है।